कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। किसी को आत्म साक्षात्कार के बाद वेदना से मुक्ति होती है। नमे राजर्षि को आत्म साक्षात्कार हो गया और वेदना से मुक्ति हो गई। किसी को बोधि प्राप्त होती है, किसी को दर्शन कर करके, किसी को देख करके। मृगापुत्र को अपने दृष्टि से दर्शन करने से बोधि प्राप्त हो गई। बोधि के बहुत मार्ग हैं, कोई एक मार्ग नहीं है। आत्म साक्षात्कार के उतने ही मार्ग हैं जितने दुनिया में परमाणु है। किसी भी रास्ते से उस मार्ग पर कदम धरा जा सकता है। वेदना से भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है। आत्म साक्षात्कार का संकल्प भी वेदना से मुक्त कर सकता है। मैं आत्म समाधि में जीवन जीऊंगा, ये निर्णय करना भी वेदना से मुक्त कर देता है। ऐसा ही एक सतदेव जो बहुत सारी गहरे रहस्य को उद्वेलित करने वाले उद्बोधनों से संपन्न है, एक ऐसे योगी के साथ राजा श्रेणी का संवाद। उस राजा श्रेणी का संवाद जिसने पहले तो प्रभु से मिलने के पहले पाप में जीवन जीते हुए सातवीं नारकी का आयुष्य का बंध कर लिया, लेकिन प्रभु के संपर्क में आने के बाद 33 सागरोपम का नारक का आयुष्य 84,000 वर्ष के प्रथम नारके तक सीमित कर दिया। इतना ही नहीं, जिसने प्रभु की भक्ति अनूठे रूप से करते हुए आगामी 24 के पहले तीर्थंकर होने का पुण्य भी उपार्जन किया। ऐसा राजा श्रेणी एक योगी को देखता है, एक जवान योगी को देखता है, सुंदर, स्वस्थ, समृद्ध, श्रीमंत ऐसे योगी को देखता है। और उस योगी को देख करके राजा श्रेणी के मन में संभ्रम हो जाता है, उलझ जाता है। राजा श्रेणी इतना स्वस्थ, सुंदर, समृद्ध शरीर जो भोग के लिए उपयुक्त होता है, उस भोग के बजाय ये संयम के मार्ग पर कैसे चला है। राजा आकर्षित होता है उसके रूप से, उसके सौंदर्य से, उसके कांति से, उसके तेज से, लेकिन मन में उहापोह चल रहा है। ये कैसे, ऐसा व्यक्ति दीक्षित कैसे हो सकता है। और उसने वंदन पूर्वक योगी को पूछा कि तुमने दीक्षा क्यों ली, तुमने संयम का रास्ता क्यों चुना है। और योगी ने जवाब दिया कि मैं लावारिस था, मैं अनाथ था। अनाथ और तुम, और अनाथता के कारण से तुमने इस रास्ता को चुना है। तुम्हारे परवरिश करने वाला कोई नहीं था, इसलिए तुम इस रास्ते पर चले। तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं था, इसलिए तुम इस रास्ते पर चले। यदि तुमने अनाथ होने के कारण से इस रास्ते को चुना है, तो आओ मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं, मैं तुम्हें सुरक्षा देता हूं, जो तुम चाहो वो सारी सुविधाएं तुम्हें देता हूं। आओ तुम
भोग के मार्ग में। और योगी ने कहा कि राजन, तुम स्वयं ही तो अनाथ हो, तुम भी लावारिश हो। मैं लावारिस था, मैं लावारिश हूं नहीं। राजा को फिर चोट लगी, झंझुड़ा बोले, मुझे लावारिश कहने वाला, मुझे अनाथ कहने वाला। और राजा ने योगी को कहा कि तुम मुझे लावारिश कैसे कह सकते हो? मैं न अनाथ हूं, मैं तो नाथ हूं। सारी प्रजा मुझे नाथ कहती है। मेरे हर शब्द को झेलने के लिए लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। मेरी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती है। मुझे कोई दुख नहीं है, मैं कोई मजबूर नहीं हूं। मैं अनाथ कैसे हो सकता हूं? तो योगी ने कहा, तुम्हें पता ही नहीं लावारिश कौन होता है। राजन, मैं लावारिस था, मैं लावारिश हूं नहीं। तुम पहले समझो कि अनाथ किसको कहते हैं, लावारिश किसको कहते हैं। और योगी ने अपने इस जीवन की कथा सुनाई। और उस कथा के बाद जो संवाद चला, राजा को महसूस हुआ कि बाहर का वैभव ये अंदर में समृद्ध नहीं कर सकता है। ये बाहर की सारी संपत्ति अंदर की दरिद्रता को समाप्त नहीं कर सकती है। उन्हें महसूस हुआ है और उन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं, ये जीवन का अर्थ मुझे पता नहीं था। ऐसे जीवन का एक गहरा अर्थ, रहस्य भरा अर्थ है, जिस अर्थ को जाने बिना जीवन जीना गधे के समान बोझ ढोना है। जिस जीवन का हम मीनिंग नहीं समझते, जिस जीवन की हमें फीलिंग नहीं है, उसको कैरी करना है। आओ प्रभु के चरणों में और जीवन का एक गहरा अर्थ बताता हुआ प्रभु के इस वरदान की आराधना कर जीवन में अनादि काल से जो लावारिशता है, जो अनाथता का एहसास होता है, उस अनाथता के एहसास से मुक्त होकर के नाथ बनने के मार्ग पर चल पड़े। दिव्य में दे महान नामम विस्मयम अजैनम संपूर्णम। पहली गाथा है सिद्धानम नमो किच्चा संजयानम च भावो अथ धम्म गईम तच्चम अनुसिद्धिम सुनयामि। जब कभी जीवन में सही राह पर चलने का, सही निर्णय लेने का, द्वंद्व से बाहर निकलने का समय हो, उस समय इस गाथा को तुम याद कर सकते हो। सिद्धानम नमो किच्चा संजयानम च भावो। मैं उनको नमन करता हूं जो सिद्ध हो गए। मैं उन्हें नमन करता हूं जो संयमी है। और इन दोनों को नमन कर करके अर्थ धर्म की गति के लिए, जीवन के लिए, अनुशासन के लिए, सुनने के लिए स्वयं को तत्पर करता हूं। एक अनूठी गाथा है। आइए, राजा ने देखा उस मुनि को, योगी को, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है राज उद्यान में, जहां सुबह की वेला में राजा भी घूमने के लिए गया हुआ है। और उसका रूप देख करके, उसका अनूठा सौंदर्य देख करके उसके मन में विस्मय हुआ। बड़ी सुंदर शब्दों में कहा है, अहो वन्नो अहो रुवम
अभे अभो अजस सोमया, रूप भी है, वर्ण भी बड़ा चमकदार है, लेकिन आखिरी शब्द बड़ा महत्व का दिया। प्राय जिनके पास सौंदर्य होता है उनके चेहरे पर दर्प होता है, एक अहंकार होता है, लेकिन उस योगी के चेहरे पर अहो अजस सौम्या है, लेकिन चेहरे पर सौम्यता है, मासूमियत है, और उस चेहरे पर से लग रहा है अहो खंती अहो मुक्ति, बहुत प्रेमल है, बहुत प्रीनेस है चेहरे पर। चेहरा रुखा नहीं है, चेहरा लुखा नहीं है, चेहरा वैरागी का नहीं है, चेहरा तो ऐसा लग रहा है कि मानो अहोखंती प्रेमल है, स्नेहल है, फ्री है चेहरे पर, कोई टेंशन भी नहीं है, और उसके साथ लग्जरी लाइफ से, भोग से निस्संग है। और उसको देख करके राजा को सवाल हुआ था। राजा ने पूछा, जब उसने कहा मुनि ने कि मैं अनाथ था, उसने कहा था मैं अनाथ था, मैं अनाथ हूं ये नहीं कहा था। हम वो नहीं सुनते जो सामने वाला बोलता है, हम प्राय वही सुनते हैं जो अपने दिमाग में होता है। अब योगी ने ये नहीं कहा था कि मैं अनाथ हूं, ये कहा था कि मैं अनाथ था इसलिए मैंने दीक्षा ली। राजा ने सुना भी अनाथ है, अभी वो अनाथ नहीं है, और तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा स्वामी बनता हूं। तो उसने कहा तू स्वयं ही अनाथ है, तू मेरा क्या स्वामी बनेगा। राजा ने फिर कहा कि मेरे पास सब कुछ है, तुम मुझे अनाथ कैसे कह सकते हो। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि कहीं भूल गए होंगे। मुझे तुम लावारिश कैसे कह सकते हो, मैं तो कई लोगों की परवरिश करता हूं, सेना है मेरे पास, समृद्धि है मेरे पास, सिंहासन है मेरे पास, सत्ता है मेरे पास, ये सब कुछ होते हुए भी अनाथ कैसे है। अनाथ का बहुत गहरा मीनिंग होता है जो आगे प्रकट होगा, लेकिन उसका शब्द अर्थ होता है किसी भी प्रकार से दुख से जो मुक्त करा दे उसको नाथ कहते हैं। जिसके रहते हुए जीवन में कहीं पर भी मन में, वचन में, काया में, भावों में भी दुख की अनुभूति न हो उसको नाथ कहते हैं। और हम चेक कर सकते हैं स्वयं को, क्या स्थिति है अपनी। क्या हम कह सकते हैं कि हम किसी का दुख और स्वयं का दुख दूर करने में समर्थ है। मलहम पट्टी करना अलग बात है, लेकिन गहराई में। और तब उस योगी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू करी, और जैसे जैसे कहानी सुनाता चला गया, न केवल राजा का, राजा के साथ जितने भी लोग आते सबकी आंखें खुलती चले गई। उस कहा कौशंबी नाम की नगरी में मेरे पिता जो बहुत श्रीमंत है, पबोय घना संजो, मेरी शादी हो गई थी। मुझे बड़े भाई भी थे, छोटे भाई भी थे, बड़ी बहनें भी थी, छोटी बहनें भी थी, माँ बाप भी थे। समृद्ध परिवार था, श्रीमंत था, लेकिन जवानी में ही मेरे आंखों में वेदना शुरू हो गई। पढ़े में वही माया, अवला में अच्छी वेदना, आंखों में वेदना शुरू हो गई। ऐसी वेदना, ऐसी वेदना, ऐसी वेदना कि उस आंखों की वेदना के कारण से मुझे पूरे शरीर में आग बढ़ गई, जलन। समगते सुपतिवा, जैसे मानो किसी दुश्मन ने जहरीले तीर
मेरे शरीर के सारे जॉइंट में चुभोने के बाद जो जलन होती है जहर की, ऐसी मेरी आंखों में वेदना चल रही थी। मेरी उस ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए पिताजी ने मांत्रिक बुलाए, तांत्रिक बुलाए, वैद्य बुलाए, सब कुछ उनको दिया, लेकिन एक पल के लिए भी कोई मेरी वेदना से मुझे मुक्त नहीं कर सका। मेरे पिता सब कुछ देना चाहते थे, लेकिन उनका देना व्यर्थ था। कितना दे करके भी मुझे वेदना से मुक्त न कर पाए। नय दुखा विमोयी ऐसा मज्जा अनाया। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। बैच स्टार्ट्स 5th January 2025। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन Zoom। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।